हेलो फ्रेंड्स, मैं अलीसगढ़ जय इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा क्वेरी आ रहा है अलग अलग प्रकार का। आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, क्वेरी आ रहा है कि इस सब के बारे में बताइए। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेरी आ रहा है बहुत सारा कि जो कैटेगरी का सिलेक्शन है वो कैसे है, यानी कैटेगरी का क्या रोल है सिलेक्शन में। जैसे इसमें आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे जो आप CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं तो CBT 1 में जो क्वालिफाई किए हैं, यानी जो कैटेगरी वाइज है इसमें जो जनरल में है उनको तो जनरल में ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी में तो जा ही नहीं सकते। तो जनरल में है वो जनरल में ही रहेंगे। लेकिन जो कैटेगरी से सिलेक्शन लिए हैं, जैसे अगर आप OBC कैटेगरी में हैं और आप अगर CBT 1 में जनरल से सिलेक्शन ले लिए हैं, CBT 1 में जनरल में सिलेक्शन ले लिए हैं, तो वो जो है वो CBT 2 में भी जनरल में सिलेक्शन होगा या OBC में होगा, ऐसा क्वेरी आ रहा है बहुत सारा। तो जैसे आप CBT 1 में अगर एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल में सिलेक्शन ले लिए हैं, तो CBT 2 में आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल में होगा और अपने कैटेगरी में होगा। अगर आप जनरल की कट ऑफ पार करते हैं तब ऐसा होगा। अगर जनरल की कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं CBT 2 में, तो आपका अपना कैटेगरी में देखा जाएगा। तो आप अगर जनरल में सिलेक्शन लिए हैं CBT 1 में, तो जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें दोनों में देखा जाएगा आपका। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो जनरल से सिलेक्शन होगा, अगर कम नंबर ला पाते हैं तो अपना आपके अपने कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। यानी उसका दोनों मौका रहता है, वो दोनों सीट में फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या कोई भी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, तो अगर आप CBT 1 में अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं और अगर आप CBT 2 में कितना भी मार्क्स ला लेते हैं, जनरल से ज़्यादा भी मार्क्स रहेगा, लेकिन आपको अपने ही कैटेगरी में सीट मिलेगा, जनरल में नहीं मिलेगा सीट। तो ये है कैटेगरी का रोल। तो ये बहुत सारा भाई का कन्फ्यूजन है। तो आई होप कि कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, EWS OBC SC ST जो भी कैटेगरी हो, उनको सब पर ये लागू होता है। सब पर ये होगा कि अगर वो क्वालिफाई किए हैं अपने कैटेगरी में तो अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, अगर जनरल से क्वालिफाई किए हैं तो दोनों के लिए वो अपना फाइट कर सकते हैं। तो ये है कैटेगरी का रोल है। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें वेटिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली बात तो रिजल्ट जो है वो ये भी क्वेरी आया रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट जो है वो आएगा मार्च में, चांसेस है कि रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा 1.5 साल का रिजल्ट में लेट होता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो रिजल्ट ही आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको वेट करना है, वेट ही कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्च तक चांसेस है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट कीजिए। और वेटिंग का है कि वेटिंग आएगा कि नहीं, जो अब देखिएगा नोटिफिकेशन में बहुत सारे भाई नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पैनल मेंटेन नहीं किया जाएगा, स्टैंड बाई लिस्ट में मेंटेन नहीं किया जाएगा, ये लिखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगा। वहाँ पे वेटिंग जो इसमें आता है वो जो रिजल्ट आता है उसके साथ वेटिंग नहीं दिया जाता है। पहले रिजल्ट आता है, जितना सीट होगा उतना ही रिजल्ट आएगा सभी पोस्ट का। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जब जो भी जिनका ज्वाइनिंग होगा वो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसे जितना सीट होगा उतना तो आ जाएगा एक बार में रिजल्ट। अगर उसमें कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो तब आपका वेटिंग आएगा और बिल्कुल कट ऑफ डिक्रीज होगा ही, कट ऑफ डिक्रीज होकर के वेटिंग आता है। तो सभी पोस्टें में वेटिंग आएगा, आप टेंशन ना लें। थोड़ा जो कम नंबर है थोड़ा बहुत आपका, तो अगर कम से छूटेगा तो बिल्कुल आपका चांसेस रहेगा कि वेटिंग में रिजल्ट आपका आ जाएगा। और वेटिंग आएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगा, वेटिंग आता ही है। जो बहुत सभी कैंडिडेट एक साथ ज्वाइन करते नहीं है, तो 100% चांसेस है कि वेटिंग आएगा ही। तो अभी रिजल्ट का बात है, तो रिजल्ट जो है वो सभी पोस्ट का एक साथ आएगा कि अलग अलग आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि OPBD में साइको है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही साथ आए, सबका रिजल्ट तो पहले आ जाता है, लेकिन जो साइको का प्रोसेस है वो चलते रहता है। बाकी और भी जो पोस्ट है उसका जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा। जैसे अगर आप SNT पोस्ट में है तो SNT में जो रिजल्ट आने के बाद उसमें मेडिकल होगा, DB होगा, तो वो होते रहेगा। लेकिन जो साइको का रिजल्ट है, वो साइको का एग्जाम है, वो साइको का एग्जाम अपना चलेगा। तो साइको का अलग चलते रहेगा, बाकी जिसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगा अपना। तो ये है रिजल्ट का। रिजल्ट सभी का सेम ही आएगा, लेकिन जिसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपना चलते रहेगा। और भी एक बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि आप बता रहे हैं कटअप हाई बता दिए हैं। तो कटअप हम बताए हैं, आप कटअप का वीडियो जाकर देख सकते हैं कटअप का। तो कटअप उसमें बहुत सारा ये भी क्वेरी आ रहा है कि कटअप आप बहुत ज़्यादा हाई बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कटअप हाई नहीं बताए हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट का नंबर आ रहा है 12 मार्क्स
क्योंकि हमें पता है कि हमें ही खुद पर्सनल अगर बहुत सारा ये कमेंट आता है कि कमेंट में गलत नंबर लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। लेकिन मेरे ही पास जो नंबर आता है स्टूडेंट का, कैंडिडेट का इतना सारा मैसेज आता है, इसमें इतना अच्छा नंबर वाले कैंडिडेट मैसेज करते हैं, तो कमेंट में गलत लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो हमें पर्सनल मैसेज करते हैं उसमें तो सही बताते हैं। तो बहुत अच्छा मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल थोड़ा हाई कटअप जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है थोड़ा एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा हाई कटअप जाएगा। तो जिनका अच्छा नंबर है वो बिल्कुल सेफ जोन में है ही। तो आप तैयारी करते रहें, इसके चक्कर में बैठना नहीं है। आप अपने दूसरे एग्जाम का है उसको तैयारी करते रहें, तो ताकि अभी रिजल्ट आने में इसमें टाइम लगेगा, तो आप अगले एग्जाम का तैयारी करते रहें। इसी के भरोसे नहीं बैठना है आपको कि हाँ DFCSI में सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब एग्जाम हो गया है, सब चीज़ हो गया, कोई प्रोसेस नहीं है। तो आप एग्जाम की अलग जो एग्जाम फॉर्म भरे होंगे उसका तैयारी करते रहिए। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और जो भी क्वेरी है अपना उसमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, तब तक के लिए बाय।